सुनते ही कराची की बेबस और मजबूर ताजिर बरादरी और आवाम का ख्याल जहन में आता है, जो अपनी ज़िंदगी की अमान और हिफाजत के लिए गवर्नमेंट को टैक्स और देने के साथ जराइम पेशा अफराद को भी पैसे देने पर मजबूर नजर आती है, जो इनसे कभी गैंग वॉर, कभी सियासी जमातों, कभी माफिया और कभी कलअदम तंजीमों के नाम पर हर माह करोड़ों रुपए वसूल कर लेते हैं। कराची में भत्ताखोरों और माफियाज के इन हरबों को देखते हुए अब दूसरे शहरों में मौजूद जराइम पेशा अफराद ने भी यही तरीक़ा वारदात अपना लिया है, जो वहाँ के ताजरों और शहरियों को डरा धमका कर लाखों और करोड़ों वसूल कर रहे हैं। चंद एक तो डर के मारे किसी को बताते भी नहीं कि उन्होंने अपनी जान की अमान के लिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन कॉल पर कितने लाख खामोशी से इन अफराद को दे दिए हैं। इस्लामाबाद में भी एक ऐसा वाक़या सामने आया जहां एक ताजिर को कलअदम तंजीम के नाम से फ़ोन कॉल मौसूल हुई और उसने खौफ के मारे 10 लाख रुपए खामोशी से दे भी दिए, लेकिन अगली बार उससे 90 लाख रुपए फिर मांग लिए गए। फिर आगे क्या हुआ वो हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। रावलपिंडी में तहरीक तालिबान के नाम पर ताजिर से भत्ता मांगने वाले गिरोह के एक कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह के तरीक़ा वारदात और मुलजिम की गिरफ्तारी पर मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में भत्ताखोरी की वारदातें, तालिबान का नाम इस्तेमाल करके रकम बटोरने का इंकशाफ, ताजिर से 10 लाख रुपए भत्ता लेने वाला अहम मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी शहर और कैंट के इलाकों में कलअदम तंजीमों का नाम इस्तेमाल करके ताजरों, डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद से भत्ता तलब किया जा रहा है और कुछ अफराद भत्ता अदा भी कर चुके हैं। रावलपिंडी सदर बाजार के ताजिर को चंद माह कबल धमकी आमेज कॉल मौसूल हुई, जिसमें 10 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। उसने बोला कि ठीक है, तुम 5-5 हज़ार के नोटों पे मुश्तमिल 2 कापियाँ ले आना, हमारे बंदे आएंगे और तुमसे वो रकम वसूल कर लेंगे। अगर तुमने पुलिस को पहले दिन से लेके आखिरले दिन तक अगर तुमने पुलिस में या मार्केट में या दीगर किसी भी शख्स या एजेंसी को बताने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। 2 मुसल्लह अफवाद आए और मुझसे वो रकम वसूल की। उसमें हमने 10 लाख रुपया और हमने उसमें ये किया था कि मैं और मेरा एक घर का जो मुलाजम है उसको मैं साथ ले गया था और मेरा कज़न था वो भी मेरे साथ था। हमने वो मेरे पीछे पीछे थे और मैं, क्योंकि उसने बोला था किसी को साथ ना ले गया ना, अगर साथ ले गया तो हम तुम्हें उधर ही शूट कर देंगे। ताजिर ने भत्ताखोर गिरोह को थाना नसीराबाद के इलाके में 10 लाख रुपए अदा कर दिए। मुतासरा ताजिर ने मुतलका थाने को इतला दी, न ही पुलिस हुकाम को एतमाद में लिया, लेकिन कुछ अर्सा बाद एक बार फिर धमकी आमेज कॉल आ गई। सोमवार का दिन था, 4/8/2014 को सोमवार का दिन था। मैं घर जैसी दुकान पे आया, अपना वर्किंग की, शाम को दुकान बंद की, मुझे दोबारा कॉल आ गई कि तुमने मार्केट में और पुलिस वालों को हमारे तालिबान ग्रुप का तुमने बता दिया, लिहाजा अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम इस तरह करो कि 90 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। हमने सेवर फूड, सिटी सदर रोड और बहुत सारी गेमें और वारदातें डाली हैं और अगर तुमने कोई फनकारी या उस्तादी की तो हम तुम्हें अगवा करके कत्ल कर देंगे। पुलिस को जब भत्ता मांगे जाने की शिकायत मिली और जब वो तफ्तीश के लिए मार्केट गई तो वहां पुलिस को मुजरिम की निशानदेही हो गई। थाना नसीराबाद की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने जैसे ही सदर बाजार का दौरा किया तो इसी बाजार में टायरों का काम करने वाले 2 नौजवान मुलाजिम गायब हो गए, जिससे पुलिस और मुद्दई का शक यकीन में बदल गया और इनमें से एक इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बंदा जब मार्केट में गया, इसके कज़न गए, तो ये 2 नौजवान लड़के जो थे, ये बंदे वहाँ से अपनी दुकानें बंद करके भाग गए। ये इन्फॉर्मेशन हम तक भी पहुँची। हमने इसके मोबाइल नंबर ट्रेस किए, जो सिम इन्होंने यूज़ की थी हमने वो नंबर ट्रेस किया, IMEI नंबर ट्रेस किया, जिस जगह पे सिम गई, जिस जगह पे मोबाइल गया, इस तरीके से हम भी अपने तौर पे इन पे पहुंच गए और मदई जो था दरख्वास्त देने वाला कासिम चौधरी, वो अपने तौर पे इन पे पहुंच गया। इन दोनों मामलात की तरफ से हमने इनका घेरा तंग किया तो आखिरकार हम इरफान नामी जो शख्स था जिसने भी उस अगवा भत्ताखोरी में वो शामिल था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम इरफान से तफ्तीश शुरू की तो इसने इंकशाफ किया कि टायर मार्केट में काम करने वाले दूसरे साथी दिलावर के साथ मिलकर मंसूबाबंदी की और पेशावर से 2 अफराद को भी शामिल किया और भत्ता हासिल किया। हमारे पास रिपोर्ट हो गया मामला, हमने तफ्तीश शुरू कर दी, डाटा शाटा निकलवाया, सस्पेक्टेड लोगों को चेक किया तो ये 2-3 लड़के थे जो सामने आए। एक इरफान है, एक दिलावर है, 2 ये कुईगाड़ के रहने वाले हैं, इसके अलावा 2 लड़के को पेशावर के हैं। इन्होंने तालिबान बन के इनको धमकी दी थी और आगे भी कहा था कि अगर किसी को बताया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मुलजिम इरफान ने एतराफ़ किया कि 10 लाख भत्ते में से सिर्फ 2 लाख रुपए उसे मिले, बाकी उसके साथी दिलावर ने 2 साथियों में तकसीम कर दिए। पुलिस ने मुलजिम इरफान का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है, जिसने एतराफ़ किया कि 10 लाख रुपए भत्ते में से 2 लाख रुपए इसे मिले, जबकि दीगर रकम दिलावर ने 2 साथियों में तकसीम की। मारेंगे नहीं पर इनसे पैसे ले लेंगे, 10 लाख रुपए की डिमांड करेंगे, ठीक है। आपने सिर्फ मुझे रैक करना है, बताना है कि दुकान से किस टाइम निकला है, किस टाइम नहीं। उधर सदर में आया, बैठा, प्लान किया, 2 इसके साथ इसी के साथी पठान थे बाहर के, ठीक है। इसने कहा पठान भी मैं लाऊंगा, सारा पिस्टल वगैरह जा कोई भी सामान हमारा सेम मोबाइल वगैरह सब मैं इस्तेमाल करूँगा, मैं लेके आऊँगा। तुमने सिर्फ हमको बताना है कि ये दुकान से किस टाइम निकलेगा, किस टाइम आएंगे, या इनके साथ पुलिस वगैरह या कोई और तो नहीं है। उसने सारा मुझसे पूछा, मैंने कहा ठीक है मैं बता दूँगा। ये कुछ दिन इधर जाके रेलवे स्टेशन के पास उनको फ़ोन करते रहे, चौधरी साहब को, चौधरी कासिम को फ़ोन करते रहे, कहते हैं कि पैसे 2 मार देंगे। 4-5 दफ़ा उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊँगा, आप मुझे कुछ नहीं किया, मैं पैसे दे दूँगा आपको। उन्होंने 10 लाख रुपये तो गुजरा में चाह के इनको दिया, ठीक है ना। दूसरे दिन मेरे पास आया और मुझे उसने 2 लाख रुपये मुझे दिए सर। भत्ताखोरों ने मुतासरा ताजिर को ये भी धमकी दी थी कि उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के बड़े ताजिरों से भी भत्ता ले लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। टेलीफोन डाटे के जरिए हमने जब इनको ट्रेस किया, फिर इन पर मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद एक बंदे को हमने अब गिरफ्तार कर लिया। उसने इंकशाफ कर लिया कि मैं था, मेरे साथ दिलावर था, एक खालिद था, एक और था लड़का जो उधर पेशावर के रहने वाला है। ये हमारा प्रोग्राम था, हमने इनसे 10 लाख रुपये लिए थे, लाख रुपया बरामद कर लिए। बाकी की बरामदगी की कोशिश जारी है, दीगर की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। पकड़े जाने वाले मुलजिम इरफान का जुर्म की दुनिया में आने वालों को यही पैगाम है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। काम से कुछ भी नहीं बनता, अपनी अकल हाल की मजदूरी करें, और अकल हाल का कहाँ है। कभी किसी का पैसा लेकर ना किसी का पेट भरता है और ना कुछ होता है, और ज़िंदगी में मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। जो भी डाकू चोरी लुटेर कोई भी ऐसे लोग उनको ये मैसेज दूंगा कि ये काम छोड़ दें। किसी के पैसे से कभी कुछ नहीं होता, आराम के पैसे से कभी पेट नहीं भरता। रावलपिंडी में बड़ी तादाद में ताजिरों ने कलेदम तंजीमों का नाम इस्तेमाल करने वालों को भत्ता अदा किया, जिसकी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। ताहम इस मुकदमे में मरकजी मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। एक साल से ज़ायद का अरसा हो गया है कि कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन इसके बावजूद शहर में जराइम की वारदातें कम नहीं हुई। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सिर्फ गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान 210 से ज़ायद अफराद दहशतगर्दी की भेंट चढ़ चुके हैं और इन हाथों को रोकने वाला कोई नज़र नहीं आता। गुज़िश्ता 45 दिनों के दौरान कौन कौन शहर बेअमान में मारा गया, देखते हैं इस रिपोर्ट। शहर कायद में दहशतगर्दों ने पंजे गाड़ रखे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी सरकोबी के लिए खोज लगाते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें रोकने में नाकाम नजर आते हैं। रवां साल के हर माह की तरह शहर कायद माह सितंबर में भी दहशतगर्दों का आसान हदफ रहा, जहां वो अपने हदफ को निशाना बनाते रहे और पुलिस कागजी कार्रवाइयों की हद तक तफ्तीश में मसरूफ रही। माह सितंबर के पहले 10 रोज के दौरान टारगेट किलर्स ने 51 अफराद को मौत के घाट उतारा, जिनमें अब्बास कुमैली के बेटे अल्लामा अली अकबर कुमैली, मुफ्ती नईम के दामाद मौलाना मसूद बेग, हैदर अब्बास रिजवी के माविन सलमान काजमी और 8 पुलिस एहलकार भी शामिल थे।
11 सितंबर को पाक फौज के एहलकार तारिक समेत 5 अफराद टारगेट किलर्स के हाथों लुकमा अजल बने तो 12 को 3 अफराद मौत की नींद सुला दिए गए। 13 सितंबर को एक डॉक्टर समेत 2 जबकि 14 सितंबर को दहशतगर्दों ने कराची पर रहम किया और सिर्फ एक शहरी हलाक हुआ। इस तरह मजमूई तौर पर माह सितंबर के दौरान 152 अफराद से जिंदगी जीने का हक छीन लिया गया, जिनमें कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शकील होज समेत पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद शामिल थी। दहशतगर्दी की ये लहर रवा माह अक्टूबर में भी जारी है और 1 अक्टूबर को 6 अफराद को मौत की नींद सुलाया गया, 2 अक्टूबर को 8 और 3 अक्टूबर को 7 अफराद को कत्ल किया गया, 4 और 5 अक्टूबर को 8 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। ईद उल अज़हा के रोज 6 और 7 अक्टूबर को दहशतगर्द भी सरकारी छुट्टी पर थे। इस तरह रवा माह अक्टूबर में मजमूई तौर पर अब तक कातिलों के हाथों 66 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। इस तरह रवा माह अक्टूबर में मजमूई तौर पर अब तक कातिलों के हाथों 66 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। कराची में इन वारदातों को देखते हुए 1 साल पहले कराची ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती नजर नहीं आ रही, जो इस ऑपरेशन की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।